नवनियुक्त क्षेत्रीय खेल अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम है, जहां सीएम योगी खुद ये नियुक्ति पत्र बांटेंगे तमाम युवाओं को, जहां सीएम 534 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। मिशन रोजगार के तहत ये नियुक्ति हुई है। युवा कल्याण विभाग के 508 अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। प्रशिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में युवा कल्याण एवं खेल मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, राज्य युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर बिभाड़ चंद कौशिक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, युवा कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, आज इस पूरे कार्यक्रम में वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, और नवचयनित सभी हमारे अभ्यर्थीगण। मैं सबसे पहले 534 व्यायाम प्रशिक्षकों एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर अपने प्रदेश के इन सभी युवाओं उनकी पसंदीदा स्थल और स्थान प्राप्त करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि एक साथ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में न केवल ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण के लिए बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद की गतिविधियों को भी बढ़ावा देने के लिए इस प्रादेशिक विकास दल की अपनी एक भूमिका है। हम लोग विगत 4 वर्ष से पीआरडी के जवानों का उपयोग न केवल सामान्य दिनों में यातायात की व्यवस्था के संचालन और सुव्यवस्था को बनाए रखने में करते हैं, बल्कि पर्व, त्यौहार और विभिन्न आयोजनों के अवसर पर भी शांति व्यवस्था और नागरिकों की सुविधा में इनका बेहतरीन उपयोग करते हैं। हर नागरिक और हर व्यक्ति के पास अपनी एक क्षमता है, लेकिन उसका सही मार्गदर्शन किए जाने की आवश्यकता है। अगर प्रशिक्षित प्रादेशिक विकास दल से जुड़े हुए, पीआरडी से जुड़े हुए अधिकारियों का उन्हें मार्गदर्शन हो जाए तो ग्रामीण प्रवेश से जुड़े हुए हमारे युवाओं को आगे बढ़ने का ढेर सारा अवसर प्राप्त होता है। ये स्थिति पिछले 4 वर्ष के अंदर काफी इसमें सुधार करने का प्रयास किया गया। गांव-गांव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप खेलो इंडिया खेलो के तहत ग्रामीण युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम तो चलते थे, उनके पास खेल सामग्री थी। मुझे प्रसन्नता है कि 50,000 से अधिक मतदाताओं को खेल सामग्री अब तक वितरित की गई। प्रदेश के अंदर 1 लाख से अधिक राजस्व गांव हैं और इन 1 लाख से अधिक राजस्व गांवों में मैदान हो, इसके लिए गांव में भूमि की अदला बदली के माध्यम से भी के मैदान की व्यवस्था को विद्यालय के आसपास
सार्वजनिक स्थान पर हम लोग रख सकें, उस कार्यक्रम को भी बढ़ाने का कार्य हो। ग्रामीण स्टेडियम या मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। आज उसका परिणाम है कि बड़ी संख्या में युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों ने भी ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक नई होड़, नई प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। दूसरी तरफ पीआरडी के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में भी सामान्य प्रशासन की मदद के लिए सदैव तत्पर होकर के कार्य करने की प्रतिबद्धता भी दिखाई देती है। और यही कारण था कि हमारी सरकार ने इनके मानदेय में भी बढ़ोतरी करते हुए इन्हें विशेष रूप से प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। वर्षों से की हुई नियुक्तियां प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ने से वंचित करती थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आज हमारे 534 ये नए विद्यार्थी अपने एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं। मैं भी यही कहूँगा, इनका बेहतर प्रशिक्षण होना चाहिए। युवाओं की टोली गांव-गांव में लग करके रचनात्मकता के उस अभियान के साथ जुड़े, जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अभी हाल ही में हमारे प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं। 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों की तैनाती हुई है। प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायत सदस्य उनके साथ बनकर के एक बोर्ड ग्राम पंचायत का बना। 825 विकास खंडों में क्षेत्र पंचायत के सदस्य और उनका बोर्ड भी ब्लॉक प्रमुख गठित हो चुका है और कल उनका शपथ समारोह संपन्न होगा। 75 जनपदों के जिला पंचायत के अध्यक्षों चयन सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद, उनका चुनाव संपन्न होने के बाद उनके बोर्ड का गठन भी हो चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने पहले से इस बात को पूरी प्रतिबद्धता के साथ तय किया है कि हर एक, चाहे वह ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो या जिला पंचायत, उनकी कुछ प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए। और प्राथमिकता के तहत ग्राम पंचायतों को गांव में खेल के मैदान, मिनी स्टेडियम और ओपन जिम के लिए अपनी प्राथमिकता तय करने के लिए कहा गया है। मेरा यह अनुमान है कि अगर ये सभी लोग मिलकर के कार्य करना प्रारंभ करेंगे, अनेक खेल प्रतिभाएं गांव में निकल करके प्रदेश में, देश में और दुनिया में अपनी धूम मचाने में सफल हो सकते हैं। थोड़ा सा प्रोत्साहन की आवश्यकता है और इसमें हमारे इन नवचयनित अभ्यर्थियों की एक बड़ी भूमिका होगी। उससे पहले इन्हें भी स्वयं प्रशिक्षित करना होगा और इसे हमने चयन की इस प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया। पारदर्शी तरीके के साथ इस चयन की प्रक्रिया संपन्न हुई और आज नियुक्ति पत्र के साथ ही वर्षों और दशकों से लंबित इन सभी स्थलों पर हम लोग योग्य युवाओं को भेज करके ग्रामीण प्रदेश में न केवल खेलकूद की गतिविधियों को और युवाओं को रचनात्मक कार्यों के साथ जोड़ने में एक बड़ी भूमिका निर्वहन कर सकते हैं, बल्कि शहरी क्षेत्र में सामान्य प्रशासन के सहयोग के लिए भी पीआरडी के जवानों की मदद करने के लिए हमारे जो नवचयनित अधिकारी हैं, ये लोग
बेहतर तरीके से वहां पर अपनी सेवाएं देने में सफल होंगे। आज इस अवसर पर 26 व्यायाम प्रशिक्षक और 508 राष्ट्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों का जो नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। कोरोना महामारी के कारण हम लोगों ने बड़ा कार्यक्रम यहां पर आयोजित नहीं किया, केवल एक सामान्य वर्चुअल कार्यक्रम रखा गया है और इसमें कुछ युवाओं को यहां पर मैं स्वयं नियुक्ति पत्र दूंगा, बाकी को जनपद स्तर पर हमारे जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण नियुक्ति वितरण करेंगे। विभाग समयबद्ध ढंग से इनकी ट्रेनिंग करवा करके इन्हें उचित मार्गदर्शन देते हुए ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में इन्हें इनकी जवाबदेही के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, यह मेरा विश्वास है। प्रदेश के युवाओं के लिए मिशन रोजगार के तहत प्रदेश सरकार बेहतर अवसर उपलब्ध करा रही है और मुझे ये बताना प्रसन्नता है कि अब तक 4.25 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है। विगत 4.25 वर्ष के दौरान एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, योग्यता के अनुसार हर एक व्यक्ति को अवसर प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो निवेश किया है, इस निवेश के माध्यम से भी 1.61 लाख से अधिक युवाओं को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप कार्य करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। उन्हें भी वहां पर प्लेसमेंट करवाया गया है। स्वतः रोजगार के तहत भी 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वयं का रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रकार के बैंक और वित्तीय संस्थाओं से जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य है। प्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और मुझे विश्वास है कि प्रदेश का युवा कल्याण विभाग प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के अवसरों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, जिसकी आस वह बैठा रहता है। और खासतौर पर विगत 4 वर्ष के दौरान मंगल दलों ने जो कार्यक्रम किए हैं और तीव्रता के साथ हर एक ग्राम राजस्व गांव पहुंचाने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग हमारे ग्राम पंचायतें हैं वहां तक पहुंच पाए हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि राजस्व गांव में भी हमारा कोई मंगल दल और युवक मंगल दल जरूर हो और एक खेलकूद तक ही सीमित न रहे। गांव की स्वच्छता के कार्यक्रम को इनके साथ जोड़ा जाना चाहिए। गांव के सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था के संचालन में इनको जोड़ा जाना चाहिए। गांव में स्वतः रोजगार के अवसर कहां हो सकते हैं, इस सृजन की कार्रवाई के साथ जोड़ा जाना चाहिए। गांव में उन सभी संभावनाओं को जिससे ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार किया जा सके, इसके लिए भी इन्हें हम प्रशिक्षित कर सकें। में भी एक नया प्रारंभ होना चाहिए और बहुत कुछ ग्रामीण क्षेत्र प्रवेश में जो गांधी जी के उन सपनों को साकार करता है, ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने के लिए ही राज्य सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की अपनी अभिनव योजना चलाई है। हमने जनपद स्तर पर तो एक जनपद एक उत्पाद की योजना प्रारंभ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में विश्वकर्मा श्रम सम्मान जो परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगर है, लगभग 17-18 ऐसे क्षेत्र को चिन्हित कर उन लोगों को प्रशिक्षित करने, उनके प्रोत्साहन करने, उन्हें स्वावलंबन की ओर करने और एक स्वावलंबी और आत्मनिर्भर गांव की परिकल्पना को साकार करने में भी इन युवाओं की बड़ी भूमिका हो सकती है। मुझे विश्वास है कि ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहित करने और आत्मनिर्भर गांव के निर्माण के लिए
हमारे ये युवा निरंतर प्रयासरत होंगे। आज के इस अवसर में इन सभी 534 नवचयनित व्यायाम प्रशिक्षकों और प्रदेश के प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों के नियुक्ति पत्र के अवसर पर मैं सबके प्रति बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अपनी क्षमता के साथ अपनी सेवाएं प्रदेश देकर के विभाग को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर होंगे। आप सबकी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ नव नियुक्त क्षेत्रीय खेल अधिकारी और फिजिकल एजुकेशन टीचर ट्रेनर्स को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। वर्चुअली इस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने संबोधित किया। देखिए किस तरीके की तस्वीरें आई। ये तमाम नव नियुक्त ट्रेनर हैं जो सीएम के जरिए इस नियुक्ति पत्र को ले रहे हैं। आज से 534 युवाओं को ये नियुक्ति पत्र मिलने के साथ नई जिम्मेदारी मिली है कि क्षेत्र में प्रदेश में खेल को बढ़ावा देना, तमाम युवाओं को हौसला देना, वो गुर सिखाना, तकनीक बताना, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे वो तमाम प्रतिभाएं जो गांव-गांव में छुपी हैं। मिशन रोजगार के तहत इस नियुक्ति की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां प्रदेश विकास दल अधिकारियों के साथ 26 व्यायाम प्रशिक्षकों की भी तैनाती की गई है। तो कुल मिला के फिजिकल एजुकेशन, पीटी ट्रेनर्स और टीचर्स ऐसे नियुक्ति के साथ प्रदेश में खेल भावना को, प्रतिभाओं को तराशने का ये मकसद है, जो अब जिम्मेदारी इन युवाओं के कंधे पर डाली गई है, जिसके नियुक्ति पत्र के साथ ही ये जिम्मेदारी इनको दे दी जाती है कि गांव-गांव से जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उत्तर प्रदेश के भीतर, उन्हें तराशिए, उन्हें तलाशिए और मौका दीजिए, मंच दीजिए। इसीलिए मिशन रोजगार के तहत ये नियुक्तियां, आपको बताएं, नवनियुक्त क्षेत्रीय खेल अधिकारी और खेल प्रशिक्षकों की ये नियुक्ति है और साथ ही प्रदेश में रोजगार को लेकर एक बढ़ावा देने के लिए जो मुहिम है उसमें कुछ और संख्या जुड़ती हुई नजर आ रही है। 534 ऐसे युवा हैं जिन्हें ये नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग के तहत 508 क्षेत्रीय युवा कल्याण और प्रादेशिक विकास दल के अधिकारियों के साथ 26 पीटी ट्रेनर्स को भी तैनात किया जा रहा है। तो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और फिटनेस के लिए क्या कुछ करना है, इसको समझाना बचपन से जरूरी है बच्चों के लिए और इसी के मद्देनजर ये भर्तियां, ये नियुक्तियां हुई हैं। देखिए आप तमाम युवाओं को देख सकते हैं, वो अपने रोजगार के सपने को पूरा होता देख पा रहे हैं और धन्यवाद भी बोल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं और नौकरी का सपना साफ तौर पे इनका साकार हुआ है और खुद नियुक्ति पत्र इन्हें मिला है सीएम के हाथों से। तो ये लम्हा भी खास है तमाम ऐसे युवाओं के लिए जिन्हें आज ना सिर्फ नौकरी मिली है बल्कि इस नियुक्ति पत्र को सीएम उन्हें सुपुर्द कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो अपना काम, अपनी जिम्मेदारी बेहद अच्छे से निभाएंगे, तमाम उन बच्चों का भविष्य बनाएंगे जो कि खेल कूद के जरिए देश का नाम रोशन कर सकते हैं। देखिए पैरा ओलंपिक के लिए उत्तर प्रदेश से तमाम खिलाड़ियों का नाम गया है और जिनसे कितनी उम्मीद होती है, लेकिन उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं उनकी प्रारंभिक शिक्षा के साथ होती है। तो इन युवाओं के हाथ में वो बागडोर रहेगी कि ऐसे बच्चों को ढूंढें, तराशें, संभालें और उन्हें आगे बढ़ाएं ताकि वो देश का नाम रोशन कर सके पूरी दुनिया में। इसकी मुहिम शुरू होती है कि प्रतिभाओं को सही तरीके से तराशा जाए, उन्हें सही ट्रेनिंग मिले। इसके अलावा कोरोना काल में हमने देखा कि कितनी ज़्यादा अहमियत है स्वास्थ्य की और फिटनेस की, तो इसकी भी शुरुआत अगर स्कूल से हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो अब आपके सामने जो तस्वीरें हैं वो उन युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटकर इस पूरे मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मिशन रोजगार के तहत ये नियुक्ति हुई है और इन तमाम युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। संख्या की अगर आप बात करेंगे तो 534 ऐसे युवा हैं जिन्हें ये नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग के तहत
508 क्षेत्रीय युवा कल्याण और प्रादेशिक विकास दल की बात कर लें तो 26 पीटी ट्रेनर्स को तैनात किया जा रहा है। तो इस तैनाती के साथ उम्मीद बढ़ गई है कि तमाम छिपी हुई प्रतिभाएं गांव-गांव से जो निकल के आती हैं उन्हें ढूंढकर तराशा जाए और इसकी जिम्मेदारी प्रशिक्षित हाथों में ही दी जा सकती है। तो खेलकूद अधिकारियों को ये नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है ताकि ये अपने स्किल सेट का, अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल, अपनी योग्यता का इस्तेमाल तमाम उन बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए करें, संवारने के लिए करें जिसमें छिपी हुई खेल प्रतिभा है, जहां पर उन्हें प्रोत्साहन और सही ट्रेनिंग की जरूरत होती है, एक फिटनेस की जरूरत होती है, उसकी कमी से वो पीछे ना हटे। और मिशन रोजगार के तहत आज 534 लोगों की नौकरी का सपना भी साकार होता है, जिसे खुद सीएम योगी के जरिए नियुक्ति पत्र मिला है और अब ये युवा अपनी कमान संभालेंगे।